अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि रमज़ान मुबारक चल रहा है तो रमज़ान के हवाले से कुछ बातें मैं करना चाहूँगा। हमने रमज़ान को और आज के दौर में इस्लाम को एक आम मुसलमान के लिए, कमज़ोर मुसलमान के लिए, मेरे जैसे मुसलमान के लिए बहुत ही मुश्किल बना दिया है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमने कुछ ऐसी मिथ्स बनाई हुई हैं हमारे उलमाए कराम ने और इर्द गिर्द के लोगों ने, सुनी सुनाई बातों ने, जो कि दीन में है ही नहीं और ना मैंडेटरी हैं, फ़र्ज़ है नहीं, और हमने उसको इतना उस पर एम्फेसिस किया, इतना ज़ोर दिया हुआ है कि लोग दीन से ही बाहर चले जाने लगे हैं, दीन को ही छोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पे बुनियादी चीज़ों में जो बुनियादी फ़राइज़ हैं उसके अंदर, लाइक नमाज, लाइक रोज़ा, क्योंकि यही दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। रमज़ान जब भी बात आएगी तो सबसे पहले रोज़ा आएगा। रोज़ा फ़र्ज़ है इस्लाम में। तो रोज़ा के हवाले से और नमाज के हवाले से कुछ ऐसी मिथ्स बनाई गई हैं जिनका दीन से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। मिसाल के तौर पर पहले नमाज पे आते हैं कि नमाज के अंदर एक पहली मिथ ये है कि जब तक आप सुन्नत मौक़ूदा नहीं पढ़ेंगे तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। ये बिल्कुल एक गलत बात है, और ये बिल्कुल उस बंदे को जिसने कोई 4 फ़र्ज़ ही पढ़ लेने हैं उसको भी आप उससे दूर भगाने वाली बात है। जब उसको आप ये बताएंगे कि जब तक तुम 17 रखते नहीं पढ़ोगे इशा की, जिसके अंदर बहुत सारी सुन्नत मौक़ूदा भी हैं, तो वो आपकी तो नमाज ही नहीं है, आपकी 4 फ़र्ज़ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो बंदा जिसने 4 फ़र्ज़ पढ़ने थे वो भी भाग जाएगा वहाँ से। इसी तरह ज़ोहर के भी 12, अब जब आप उसको बताएंगे 12 रखते हैं, जबकि 12 रखते नहीं हैं, 4 फ़र्ज़ हैं। देखिए, इसी की अकाउंटेबिलिटी है। 2 फ़र्ज़ ऑब्वियसली 2 रखते फ़जर की हैं, एंड देन 4 ज़ोहर की, 4 असर की, 3 मगरिब की और 4 इशा की। इवन वितर भी जो है, वितर भी नमाज इशा का हिस्सा नहीं है। वितर क़ियामुल लैल का एक तहज्जुद की नमाज का हिस्सा है। वितर का भी बेसिकली बुनियादी तौर पर इशा से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। इशा के फ़ौरन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है कि आप पढ़ सकते हैं जो है तहज्जुद की नमाज, इसलिए वितर पढ़ लेते हैं साथ। बेसिकली वितर की भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वितर को कुछ उलमा, कुछ जो है स्कॉलर्स को वाजिब की हैसियत देते हैं, लेकिन फ़र्ज़ ये भी नहीं है। तो वितर का भी इशा से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आपने 4 रखते पढ़ ली, आपकी नमाज होगी। सो बेसिकली टोटल 17 है, और हमने इशा की ही 17 कह के लोगों को भगा दिए यहाँ से। और इसके बाद लोगों को जो है ना, पासिंग मार्क्स भी नहीं दिला रहे, बस क्या कह रहे हैं, या तो तुम फर्स्ट आओ या फिर स्कूल से भाग जाओ। तो जन्नतुल फिरदौस के चक्कर में आप लोगों की जो है ना, जन्नत भी खुलवा रहे हैं उनसे, कि जब तक वो पासिंग मार्क्स की तरफ आएगा तो आखिरकार वो पोजीशन लेने की भी कोशिश करेगा। पहले वो फ़र्ज़ पढ़ेगा तो फिर वो नवाफिल और सुन्नतों की तरफ भी आएगा। दूसरी बात है रोज़ों की बहुत बड़ी मिथ क्या है लोगों ने जो बनाई हुई है, वो ये है जी कि अगर आप तरावी नहीं पढ़ते, रात का क़याम नहीं करते, तो आपके रोज़े का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब वो बंदा जो सोचता है कि यार मैं 20 तरावी, 8 तरावी अगर नहीं पढ़ सकता तो फिर मैं रोज़ा भी नहीं रखता, वो रोज़े से भी जाता है, और रोज़ा तो फ़र्ज़ है, जबकि तरावी का रोज़े से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तरावी बेसिकली तरवीहा से निकला है। तरावी नाम की कोई नमाज ही नहीं है। तरावी जो है वो तरवीहा से निकला है। तरवीहा का मतलब होता है वक्फ़ा लेना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदगी से तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे, और आखिरी वक्त में पढ़ते थे, जो है फजर से कुछ देर पहले, सहरी से कुछ देर पहले के जो टाइम होता है उसमें, जो है रात के तीसरे पहर में, जिसको क़ियामुल लैल कहते हैं, रात का क़याम कहते हैं। तो सहाबा ने भी उनको कॉपी करना शुरू किया और उन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दी। उनके लिए तो फ़र्ज़ नहीं थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फ़र्ज़ थी। तो जो है रात का क़याम शुरू किया, तो कुछ सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ली कि क्या हम जो है अगर सो जाते हैं और फिर उठा नहीं जाता हमसे फजर से पहले, तो क्या हम इशा के फ़ौरन बाद तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त दे दी, जिसकी वजह से लोगों ने तहज्जुद और वितर जो है वो इशा के बाद पढ़ने शुरू कर दिए। और रमज़ान में इसका ख़ास अहतमाम किया जाता है। रमज़ान क्योंकि एक बहुत अहम ओकेजन है, तो इसमें सब लोगों ने मिलकर जो है वो नवाफिल अदा करने शुरू किए तहज्जुद के, जिसको फिर क्योंकि वो लंबे हो गए, इमाम मालिक के ज़माने में तो 49 तक लोग पढ़ते थे, और हज़रत उमर ने 20 तक का कहा कि सब मिलकर 20 पढ़ते हैं। तो उस ज़माने में क्या हुआ, लोगों ने इकट्ठा पढ़ने शुरू कर दी, और क्योंकि वो बहुत लंबी पूरा कुरान पढ़ा जाता था, उसमें 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे लग जाते थे, तो जिसकी वजह से हर 4 रकतों के बाद थोड़ा सा वक्फ़ा लिया जाता था, जिसको अरबी में तरविया कहते हैं। इस वजह से इसका नाम नमाज तरावी हो गया है, ये तहज्जुद की नमाज ही। अब तहज्जुद की नमाज अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो आपका रोज़ा हो जाएगा। रोज़े का तरावी से या तहज्जुद से या क़ियामुल लैल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। रोज़ा फ़र्ज़ है अपनी जगह, लेकिन अगर आप लोगों को ये बताने लग जाएंगे कि जी रोज़ा का तुम्हारा कोई फ़ायदा ही नहीं है, अगर तुम तरावी नहीं पढ़ते तो फिर तो वो रोज़े से भी भाग जाएगा। यानी आप लोगों को सुन्नतें या नवाफिल या मुस्तहब चीज़ें फ़ॉलो करवाने के लिए आप लोगों को फ़राइज़ से भी भगवा रहे हैं। लोग इतने मजबूत ईमान के नहीं होते। लोगों के लिए दीन को अल्लाह ने आसान बनाया, आसान ही रहने दें।
यही नमाज है। नमाज सिर्फ फ़र्ज़ नमाज है, बाकी नमाज जितनी मर्ज़ी पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते रहें, उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, लेकिन उसकी नहीं भी पढ़ेंगे तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है उसकी। तो लोगों के लिए मुश्किल मत बनाएं, लोगों के लिए अजीबोगरीब सी मिथ्स क्रिएट ना करें, ठीक है। और इसी तरह हज का भी यही है, हज करने जाना है तो अभी पहले उम्रा किया है कि नहीं किया, आप अगर उम्रा कर लिया तो हज फ़र्ज़ हो गया। ये क्या है यार, हज तो हज फ़र्ज़ है, उम्रा नफल इबादत है, आप इसको क्यों मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। लोगों को पहले पूछते हैं तुमने उम्रा किया हुआ, अब तुम पे हज फ़र्ज़ हो गया, अगर तुमने उम्रा नहीं किया तो हज फ़र्ज़ नहीं हुआ। और ये अजीबोगरीब सी मिथ्स क्रिएट की हुई हैं हमने, ठीक है। नमाज से रिलेटेड भी, रोज़ा से रिलेटेड भी, और इसकी तमाम वजह यह है कि आखिर तौहीद ही समझ नहीं आई तो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात क्या समझ में आएंगे। तो इसको ज़रा प्लीज़ ज़रा इस बातों पर गौर करें, लोगों के लिए दीन को आसान रखें और फ़र्ज़ नमाज अदा करें। इंशाल्लाह सुन्नतों में भी आएंगे, रोज़ा रखें, इंशाल्लाह तरावी में भी आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया।